एक समय में पूरे अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म था। इसी विषय को लेकर आज का बाबा साहब का स्पीच, जो 23 जून 1956 को बाबा साहब ने स्पीच दिया था, वही लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घर पर बुद्ध जयंती के अवसर पर बौद्ध जन महासभा अर्थात अखिल भारतीय बौद्ध जन समिति की दिल्ली की शाखा की ओर से 23 जून 1956 के दिन आयोजन किया गया था। इस सभा में दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र से चुनिंदा अस्पृश्य और बौद्ध जन उपस्थित थे। भव्य जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर सभा से पहले दिल्ली में बुद्ध की प्रतिमा तथा छोटे बच्चों द्वारा अभिनीत बुद्ध के जीवन प्रसंगों के सजीव दृश्यों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में हिस्सा लेकर उसे सफल बनाने में सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं और बाल अभिनेताओं को डॉक्टर बाबा साहब के हाथों चांदी का तमगा और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं प्रदान की गई थीं। इस समारोह में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संबोधित किया और क्या कुछ कहा। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब का ऐसा एक क्रांतिकारी भाषण है जिसमें बुद्ध धर्म के बारे में बारीक से बारीक बातों पर विशेष चर्चा बाबा साहब करते हैं। समाज को जागरूक करते हुए क्या कुछ कहते हैं। आज का अंबेडकर संदेश क्रांतिकारी होने वाला है। बाबा साहब ऐसे समय ये स्पीच दे रहे हैं जिसके कुछ महीनों के बाद में बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले हैं। उसी क्रम में बाबा साहब यहाँ जोरदार तैयारी यहाँ पे चल रही है और लोगों को जागरूक करते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करते हुए क्या कुछ प्रसंग सुनाते हैं, क्या उदाहरण देते हैं। आज का अंबेडकर संदेश आपको भी सुन लेना चाहिए। अंत तक अंबेडकर संदेश सुनेंगे तो अंत में पूछे गए प्रश्न का जवाब भी आप दे पाएंगे। सम्मानित साथियों, हमें बहुत खुशी होती है जब अंत तक आप अंबेडकर संदेश को सुनते हैं और दिए गए पूछे गए प्रश्न का आंसर आप देते हैं कमेंट सेक्शन में। एक निवेदन के साथ अब सीधे बाबा साहब के स्पीच को हम आपके समक्ष रखेंगे। निवेदन ये है कि वीडियो को अंत तक वॉच करते हुए यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ में। साथ ही साथ वीडियो अंत तक सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब सीधे ले चलते हैं बाबा साहब के स्पीच की तरफ। इस अवसर पर बाबा साहब कहते हैं, बहनों और भाइयों, बौद्ध धर्म यथार्थवादी धर्म है। केवल काल्पनिक बातों पर बुद्ध ने अपने धर्म का निर्माण नहीं किया। इसीलिए ईश्वर और आत्मा ये इस प्रकार की अजीब बातों को बुद्ध नहीं मानते थे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब का आज का जो स्पीच है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से है। पेज नंबर 415 पर यहाँ प्रकाशित है। ऐसे अंबेडकर संदेश में आज बाबा साहब का ये स्पीच आप जानने वाले हैं। बाबा साहब कहते हैं, इसीलिए ईश्वर और आत्मा या इस प्रकार की अजीब बातों को बुद्ध नहीं मानते थे। बुद्ध अपने धर्म को धम्म कहते हैं। धम्म अर्थात सदाचरण, यानी कि सदाचरण का मतलब बाबा साहब कहते हैं सद्विरोध, विचार, शुद्ध आचरण। मानव जिसे अनुभव नहीं कर सकता या जिसका आज तत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसी किसी बात पर बुद्ध का विश्वास नहीं था। ये बात महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं हर धर्म के दो पहलू होते हैं। सम्मानित साथियों, हर धर्म के दो पहलू होते हैं। आप भी जान लीजिए। बाबा साहब कहते हैं, एक विचारों पर आधारित सिद्धांत और दूसरा नीति नियमों से संबंधित। इनमें से एक को दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। कहने का तात्पर्य ये दोनों बातें हैं, दोनों ही बातें। विचारों पर आधारित सिद्धांत ये धर्म का हिस्सा होता है। नीति नियम होते हैं प्रत्येक धर्म के, ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोई किसी से कम नहीं है, किसी को ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण आप नहीं कह सकते। बाबा साहब कहते हैं ब्राह्मण धर्म की ये दो बातें अगर देखें तो पता चलेगा कि ये धर्मनाशक है, क्योंकि हिंदू धर्म का वैचारिक गठन मानव के बीच की विषमता पर आधारित है। ब्राह्मण भ्रष्ट रहे या सर्वश्रेष्ठ रहे, वही श्रेष्ठ है। ये इनकी सीख है। ब्राह्मणों से क्षत्रिय कनिष्ठ, क्षत्रिय से वैश्य कनिष्ठ, वैश्यों से शूद्र कनिष्ठ होता है। आखिरी तीन वर्णों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को अध्ययन का अधिकार देने के कारण स्पष्ट है कि सभी वर्गों के लिए सोचने के अधिकार ब्राह्मणों के पास थे। अकेले क्षत्रिय पर देश की रक्षा करने का भार था। कैसी आत्मघाती व्यवस्था थी। एक वर्ग के हाथ में तलवार देकर अन्य सभी वर्गों को उस पर निर्भर रहने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप जब जब क्षत्रिय परास्त हुए तब तब दुश्मन ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। मेरे इस कथन के लिए इतिहास साक्षी है। 1939 से 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान
समय में यूरोप में भी कमोबेश 100 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। इनमें से कुछ में यूरोप की हार हुई तो कुछ में जीत भी हुई, लेकिन हिटलर पूरे यूरोप में कभी भी अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाया। आखिर हिटलर की हार हुई और यूरोप का संरक्षण हुआ, क्योंकि भारत की तरह वहाँ किसी एक वर्ग को सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। मुसलमानों में जब जब भारत पर आक्रमण किया और राजपूतों का कत्लेआम किया, तब मानो जैसे पूरा देश ही आक्रमण असहाय हुआ। देश में एक वर्ग ऐसा है जो केवल नफा कमाना और संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है। उन्हें हम बनिया, बाड़ी तथा उत्तर की ओर उसे लाला के नाम से पहचानते हैं। देश के कल्याण की, ये किसी की भलाई की चिंता भी कभी नहीं करते। संपत्ति इकट्ठा करने में उनके जैसा महालोभी कोई और नहीं होगा। देश अगर युद्ध में हारता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वे युद्ध के सामान में भी नफा कमाएंगे। बौद्ध जन समिति चाहती है कि हर पूर्णिमा के दिन इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। पूर्णिमा के शांत वातावरण में, पूर्ण चंद्रमा की शीतलता में मनुष्य को अपने कार्य का सिंह अवलोकन, शांति और गंभीरता के साथ करने का मौका मिलता है। पूर्णिमा की यही खासियत है। पुराने ज़माने में डायरी, कैलेंडर्स नहीं हुआ करते थे। तब समय का हिसाब रखने के लिए लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रखते थे। अन्य धर्मियों की तरह बौद्ध धर्म ये सीख नहीं देता कि व्रत रखने से अपने सारे पाप धुल जाएंगे और स्वर्ग लाभ होगा। बौद्ध धर्म में जिन्हें जाना नहीं जा सके चीज़ें अथवा वर का कोई स्थान नहीं है। जिन चीज़ों को आदमी अनुभव कर सकेगा, छू सकेगा, जिनके बारे में बोल सकेगा और जिनका नाश किया जा सकेगा, ऐसी ही चीज़ों के अथवा बातों के बारे में बुद्ध ने उपदेश दिया है। हर किसी को धर्म जांचना परखना चाहिए, आना चाहिए। बाजार में हम सुनार की दुकान सोने का अलंकार खरीदने के लिए जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप यही न कि सोना असली है या नकली, इसकी पहचान के लिए सोने को कसौटी पर कसा जाता है। उसी प्रकार धर्म को भी कसौटी पर कसकर परखना चाहिए। धर्म के सिद्धांतों को जांचकर सिद्धांत और आधारों की हम जांच पड़ताल देखेंगे कि कौन सा धर्म मनुष्य को सुख और संतोष दे सकता है। इस नज़रिए से देखें तो ब्राह्मण धर्म मानव के अस्तित्व के लिए नाशक ही नहीं, भयंकर जहरीला भी है। महाराष्ट्र में देवगिरी का रामराव यादवों का प्रधानमंत्री हेमाड पंत नामक ब्राह्मण था। उसने आचार विधि कर्मकांड के 700 तरीके अपनी किताब में लिख कर रखे हैं। एक साल में कुल 365 दिन ही होते हैं, फिर ये 700 विधि किस लिए? हेमाड पंत ब्राह्मण थे, इसलिए उसने ये 700 आचार के तरीके लिखकर ब्राह्मणों के पेट पालने का प्रबंध कर रखा था। ऐसी ही एक और बात है सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की ये कथा और कुछ नहीं, बस ब्राह्मणों के भोजन का प्रबंध के लिए किसी ब्राह्मण के उर्वर दिमाग से निकली खोज है। सत्यनारायण पूजा का समारोह देखें तो आप पाएंगे कि सत्यनारायण को अर्पण करने के लिए जो मेवा, मिठाई और फल होते हैं, वे केवल ब्राह्मणों के ही खाने के काम आते हैं। किसी सार्वजनिक भोजन समारोह में किसी जाति के साथ बैठकर भोजन किया जाए अथवा नहीं, ये तय करने का अधिकार भी ब्राह्मणों का ही होता है। अपने से नीच समझकर ब्राह्मण अगर किसी जाति द्वारा तैयार किया हुआ भोजन खाने से इनकार कर दें तो उस खाने के बदले में करीब 20 रुपये और कुछ फल वह प्राप्त कर सकता है। खाना खाने के बदले में ब्राह्मण 20 चीज़ें मांग ही लेता है, लेकिन शुद्ध द्वारा तैयार किया हुआ भोजन नहीं करता। उसके बदले में अपने घर में पकाकर खाया जा सके ऐसा सारा सामान ब्राह्मण उस शूद्र के घर से ले जाता है। शूद्र भले ही कितनी सफाई से उन्हीं चीज़ों का प्रयोग कर खाना बनाए, लेकिन वह नहीं चलता, क्योंकि वह जो सामान लेकर जाता है उसमें उसके 5-10 दिनों का इंतजाम हो सकता है। अगर नारायण खुद सच हो तो सत्य शब्द और क्यों जोड़ा गया है? इनका ये नारायण है ही नहीं। ब्राह्मण पंडितों की तरह वह लूटने वालों का रक्षा करने वाला है। बस इनके बताए सारे आचार विधि निरर्थक हैं। ये मौखिक बातें हैं और लफंगेबाजी हजारों वर्षों में पंडितों ने चलाई है। कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, गंगा किनारे ब्राह्मण बैठे ही होते हैं। स्नान करने जाने वाले प्रत्येक से वे दक्षिणा लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं। गंगा नदी सदियों से बहती है, वह नहाने का पैसा नहीं मांगती, न किसी से लेने के लिए कहती है। ब्राह्मण को एक आना देने के बाद वह कुछ मंत्र बुदबुदाएगा और फिर गंगा स्नान के लिए आपको इजाज़त मिलेगी। इसकी क्या ज़रूरत है? भोले भाले लोगों को लगता है कि इस प्रकार ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। कितने मूर्ख हैं वे सारे। गंगा नदी और
लोगों के बीच ब्राह्मणों को दलाल माना जाता है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, ये बहुत बड़ी बात बाबा साहब आज के अम्बेडकर संदेश में कहते हैं। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप मुझे बताने का कष्ट कीजिए। बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने क्या बताया कि भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म को क्या मानते थे? बौद्ध धर्म को क्या बौद्ध धर्म मानते थे या बौद्ध धम्म मानते थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, बहुत ही साधारण प्रश्न हमने आपको बताया। बुद्ध अपने धर्म को क्या कहते थे, ये बस आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि और भी आप आंसर देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बता सकते हैं कि धर्म के जो दो पहलू होते हैं वो धर्म के दो पहलू कौन से होते हैं। ये इस प्रश्न का भी जवाब आप दे सकते हैं। ये पूछे गए दो प्रश्नों में से जो आपको इजी लगे, जो आसान लगे, या दोनों प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, दोनों में से किसी एक का जवाब या दोनों का प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।